नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। गाइज, इस वीडियो में हम लोग चुनाव से संबंधित प्रश्नों को सीखेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है सवाल एक कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ और वह 900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। आपने सवाल पढ़ लिया होगा। अब देखिए इस सवाल को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि टोटल मतलब मत होता है। जो टोटल कितना होता है? टोटल होता है 100%। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे कि टोटल मत दिया आएगा तो कितना दिया आएगा? 100%। अब लेकिन इसमें कहा गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एक जीता होगा, एक हार गया होगा। ठीक है, तो एक की जीत होगी और एक हार गया है। ठीक है, तो देखिए जीतने वाले को कितना मिला है? 65% मत प्राप्त हुआ है। अब आप ये बताइए बात कि देखिए टोटल मत कितना था? 100%, जिसमें से जीतने वाले कितना मिला है? 65% मिल गया है। तो देखिए हारने वाले को कितना मिलेगा? ठीक है, तो आप क्या करेंगे? 100 से 65 को माइनस कर देंगे तो हारने वाले के मत निकल के आ जाएंगे। तो घटाइए 100 से 65 क्या कितना बचेगा यहाँ पर? तो देखिए यहाँ बचेगा 35। ठीक है, कि हारने वाले को कितने मिले हैं? 35% मत प्राप्त हुए हैं। अब सवाल कह रहा है और वह 900 मतों से विजयी हुआ। इसका मतलब कि जो जीत गया था ये कितने मतों से विजयी हो गया? 900 मतों से जीत गया। तो इसका मतलब हुआ कि देखिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? इसका अंतर निकालना पड़ेगा। ठीक है, कि इसका 65% और 35% का अंतर कितना आया? देखिए 65 से 35 आया, कितना बचेगा? 30%। ये बचेगा अंतर। और ये अंतर जो है लिखा है कि 900 मतों से विजयी हुआ। इसका मतलब इन दोनों का अंतर कितना आया है? ये बराबर है 900 के। ठीक है, ये किसके बराबर है? ये 900 के बराबर है। पूछा क्या गया है? सवाल क्या है? ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। आपको क्या बताना है कि टोटल मतलब क्या है? टोटल आपको बताना है मतदाताओं की संख्या। ठीक है, मतों की संख्या कैसे निकालेंगे? देखिए 30% की वैल्यू है 900, आपको निकालनी है 100% की वैल्यू। बस यही निकाल दीजिए, हमारा सवाल लग जाएगा। कैसे लगाएंगे? देखिए इधर 30% बराबर कितने है? 900 के बराबर है। 100% की वैल्यू निकालनी है। लिखेंगे हम लोग, देखिए बराबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समझिए बात को। यहाँ पर लिख लेंगे 900 गुणा 100 और बटे में कह लीजिए 30। सॉल्व करने के बाद 100% की वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए 0 0 कट जाएगा और देखिए 3 1 3 जाएगा, 3 3 9 कितना आ गया है? 300 और गुणा 10। टोटल कितना हो गया है? समझिए 3 1 3 और आपके 2 0 3 0। ठीक है, कितना आ गया है? 3000। 100% की निकल आ गई 3000। आपसे क्या पूछा गया था कि मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो देखिए 100% और इसका मतलब 3000, तो इसका मतलब हुआ कि मतदाता सूची में 3000 नाम दर्ज है। तो देखिए इस प्रकार से इसका आंसर आ गया है। बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग सवाल को सीख गए होंगे। अब देखिएगा अगला सवाल। देखिए दूसरा सवाल लिखा हुआ है, किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल ये कह रहा है आपसे। तो देखिए इस सवाल को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए और बी दो प्रत्याशी हैं। हम लिख लेंगे यहाँ पर, देखिए ए और बी ये दो प्रत्याशी हो गए हैं। समझिए बात को अच्छी तरीके से, एक एक बात बोल करिएगा। कह रहा है ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया। अब देखिए पहले आप बताइए टोटल मत कितना होता है? 100% बता चुका हूं मैं आपको कि टोटल आप 100 मानिए। तो देखिए ए का कितना हो जाएगा? लिखा है कि ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया है। ए ने प्राप्त किया है 45%। ठीक है, ए ने कितना प्राप्त किया? 45%। तो आप बताइए कि बी ने कितना प्राप्त किया होगा? 100 से 45 जाएंगे, कितना बचेगा? 55%। अब इतनी बात समझ गए आप लोग कि बी ने प्राप्त किया है 55%। अब आगे कह रहा है परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। ये वाला जो है ए वाला, ये 1000 मतों से चुनाव हार गया है, ये बात की है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अंतर निकालना पड़ेगा। इसका अंतर कर दीजिए। 55 और 45 का अंतर कितना आया है हमारा? सिर्फ आया है 10%। ठीक है, कितना आया है? 10%। और आपसे कहा है कि 1000 मतों से चुनाव हार गया। इसका मतलब इसका अंतर था 1000 का मतलब है कि 10% की वैल्यू आपकी कितनी है? 1000 वैल्यू है 10% की। आपसे कहा गया है
कि कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं इससे पहले सवाल बता चुका हूँ आपको कि कुल मतदाता का मतलब 100% की वैल्यू निकालिए। 100% कितना निकल जाएगा, देखिए 1000 लिखेंगे, अपान में 100 लिखेंगे, अपान में नहीं 100 लिखेंगे, 100 इधर लिखेंगे और बटे में ये वाले 10 है, ये नीचे चलेंगे। ठीक है, हल करेंगे, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये 30 में यहाँ पर 10 था, कितना आएगा आपका, आपका आ गया है 10,000। ठीक है, कितना आ गया है, 10,000 निकल के आ गया है। तो आपका आंसर आ चुका है। इस क्वेश्चन का आप जो है उत्तर कितना होगा, 10,000 मत। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा सवाल नंबर 3। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 3 लिखा हुआ आपके सामने, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। देखिए सवाल को हल करते हैं, किस प्रकार से लगाएंगे इसे। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया है, ठीक है, 3 उम्मीदवार हैं, हम लिख लेते हैं। देखिए हमने एक मान लिया, एक पहला वाला, ठीक है, एक दूसरा है हमारा और एक है तीसरा, ये 3 उम्मीदवार हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि टोटल मत कितना होता है, 100%। ठीक है, तो 100 टोटल हुआ है। ठीक है, ये किसी का नहीं, टोटल हुआ है। ठीक है, ये टोटल वाला है। अब समझिए बात को, कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला। जीतने वाले को हम मान लेंगे पहला वाला जीत गया। ठीक है, तो इसे कितना मिला है, इसे मिल गया है 45% मत, इसमें से मिला है। ठीक है, इसे 45 से मिल गया है। अब देखिए क्या कह रहा है आगे, आगे कह रहा है तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। तीसरे स्थान पर कौन था, ये वाला, और इसे कितना मिला, इसे मिल गया है 25% मत। ठीक है, 25% से मिल गया है। दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा है। अब आपको पहले तो ये बताना है कि इसका मतदान इसने मतलब इसे कितना वोट प्राप्त हुआ है। ठीक है, इससे 45% मिल गया है, इसे 25 मिल गया है, तो 100 से आप लोग 45 और 25 को हटा लीजिए, तो मतलब 45 25 हुआ 70, 100 से 70 जाएगा, मतलब 30%। समझ गए आप लोग कि 30% मतदान जो है वो दूसरे वाले को मिल गया है। ठीक है, अब बात समझिए आप लोग। सवाल कह रहा है हमारा, दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा। ये वाला चुनाव हार गया है, देखिए पहला वाला जीता है चुनाव और ये हारा है। ठीक है, तो इन दो की तुलना करेंगे, हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, इससे मतलब नहीं हमें सिर्फ इन दो से मतलब रह गया है हमारा। कह रहा है कि ये वाला जो जीत गया था, जो ये हार गया है, ये 4500 मतों से चुनाव हारा है। ठीक है, तो आपको सिंपल से यहाँ पर अंतर निकालना है। इसका है अंतर करिएगा, कितना आएगा, 15%, और 15% की वैल्यू हो जाएगी 4500 के बराबर। समझ गए आप लोग बात को, 15% की वैल्यू 4500 के बराबर, 1% की वैल्यू निकाल लीजिए तो हो जाएगी 4500 बटे 15। देखिए 15 तिया 45, तो मतलब 300 के बराबर हो ये 1% की वैल्यू। पूछा क्या गया है कि पूछा गया है तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया। देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कुल था 100% ने मतदान किया था, तो यहाँ पर हमें 100% की वैल्यू निकाल देनी है। कितनी आएगी, 300 ये और 2 0 ये वाले, तो कितने लोग हुए, 30,000 लोगों ने मतदान किया है। ठीक है दोस्तों, तो सवाल को आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग कॉपी कलम निकाल के बैठिएगा और सवाल को मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं 4 नंबर सवाल को। दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, पढ़िएगा इसे। किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, कहा गया है कि ए को कुल मतों का 10% प्राप्त हुआ है। ए को कितना प्राप्त हुआ है, 10%, और नंबर 3 पर रहा है। ठीक, तो मैंने इधर बिल्कुल लास्ट में कर दिया नंबर 3 पर। अब देखिए बात को आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। इसका मतलब बी वाला चुनाव जीत गया, तो बी वाला नंबर 1 पर था। ठीक है, और इसे कितने परसेंट मिले हैं, इसे मिले हैं 48% वोट। ठीक है, 48%, 48% इसे मिल गए हैं। और देखिए इसके बाद में क्या है, इसके बाद है सी दूसरे स्थान पर था। ठीक है, आगे लगा है सी दूसरे स्थान पर, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सी को कितने परसेंट वोट मिल गए। ठीक है, अब देखिए एक बी को मिले 48%, ए को मिले 10%, और सी का वैल्यू निकालना है। टोटल कितना होता है, टोटल होता है 100%। अब आप इसे घटा लीजिएगा, 48 और 10 कितना हुआ, 58, और 100 से हमारा 58 क्या कितना बचेगा, 100 से 58 जाए कितना है, 42। ठीक है, क्योंकि 42 और 58 कितना होता है, 100 जाता है, इसलिए तो 42 मिल गया है सी को। अब देखिए पढ़िए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि बी को 48% मत मिले और वह 1200 मतों से वोट जीत गया। मतलब देखिए चुनाव जीता है, तो इसका मतलब हुआ कि ये पहला स्थान वाला और दूसरा स्थान वाला इन्हीं में तुलना हो रही है। यहाँ पर है अंतर कर लीजिए, कितना आया, 8 से 2 गया 6, मतलब 6% रखा है, और जीता कितने वोटों से है, वोटों की संख्या है 1200। तो इसका मतलब यही हुआ कि 6% की वैल्यू कितनी है,
1200 है। आपको 1% की वैल्यू निकाल लेनी, बहुत सिंपल तरीके से। 1% होगा तो हो जाएगा 1200 और बटे में 6 करेंगे, 6 दूनी 12, कितना आ गया 200 निकल के आ गया है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई है 200। चुनाव में टोटल मतलब कितने लोगों ने मतदान किया था, ठीक है, तो होता है 100%। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो 200 और 2 जीरो कितना आ गया है 20,000 लोगों ने मतदान किया है, ठीक है। तो देखिए इसका 20 आंसर आ गया है। आप लोग जो है समझ गए सवाल किस प्रकार से सवाल लगाया है। देखिए इसके बाद में अगला सवाल क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों सवाल नंबर 5 लिखा हुआ आपके सामने। एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया। आपसे ये पूछा गया है। देखिए सवाल किस प्रकार से लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें है अवैध घोषित हुए, तो हमें देखना है कि देखिए टोटल वोट कितने होते हैं 100%। 100% से इसके दो टुकड़े किए गए। दो टुकड़े में क्या किया गया है, एक में किया गया है वैध और एक में चला गया है अवैध, ठीक है। पहले इतना समझिएगा, इसमें एक में क्या गया वैध है और एक में अवैध। इसके बाद कह रहा है 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। कितने 20% मत जो है अवैध। तो आप भैया बताइए कि वैध कितने रह गए, 100 से 20 गया 80%। तो इसका मतलब चुनाव रह गया सिर्फ 80% वोटों पर, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहा है वो समझिए। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया, ठीक है। अब देखिए इसके भी दो टुकड़े किए गए, ठीक है, समझिए। रावत और क्या है दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम देखिए यहाँ पर लिखा है रावत वैध मतों का 40%। तो इसने क्या कितना किया है 40% मत प्राप्त किया है और लिखा है 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग किया था। तो देखिए करीम एक था, करीम, ठीक है, करीम। तो करीम को कितने मिले 60%। इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग कि रावत को मिले 40%, करीम को मिले 60%। और ये रावत हारा कितने वोटों से, ये 1600 वोटों से हार गया है, ठीक है। तो देखिए इसका अंतर कितना आया, इसका अंतर आ गया है 20%, ठीक है। अंतर कितना आया 20%। इसका अंतर आ गया है 20% और कह रहा है कि 1600 मतों से पराजित हो गया है। देखिए 20% 1600 इतना तो आपको आ गया है, लेकिन अभी आपको इस प्रकार सॉल्व करें कि अगर 100% का मान निकालेंगे तो हमारा उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें बात की गई वैध की और अवैध की। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है 80% यहाँ पर था, 80 का 20% देखना है हमें, ठीक है। तो देखिए अगर हम मान लेंगे यहाँ पर सवाल और लंग हुआ, हम यहाँ मान लेंगे कि माना मतदाता कितने हैं, माना मतदाता बराबर टोटल कितने हैं x मान लिया हमने। अब देखिए x का 80%, x का 80% और 80% का कितना 20%, 80% का 20%, ये बराबर है 1600 के। अब आप लोग बात को समझ गए होंगे। यहाँ पर 80% क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर वैध मत लेंगे, ठीक है। अवैध को हम लोग नहीं छुएंगे यहाँ पर, तो सिर्फ 80% था। अब आप लोग हल करिएगा, देखिए x गुणा 80/100 हो जाएगा यहाँ पर और गुणा 20/100 हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना हुआ 1600। देखिए क्या हुआ 8 दूनी 16 जाएंगे और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो आपका आ गया एक सवा कितना आया है 2 जीरो यहाँ पर 2 यहाँ पर, तो ये सवा कितना निकल गया है 10,000 आपका निकल के आ गया है। समझ गए होंगे आप लोग। देखिए दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको 5 सवाल बता दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।